हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोगों ने मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ फार्मूलेस हमने पढ़ लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप उन्हें देख लीजिए। हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में ये चीज़ें कवर कर ली हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड और मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ये हमने सीख लिया है। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा मैंने आपको कल बताया था, आज हमारा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होती है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा, ये लेक्चर नंबर 3 है। तो देखिए, जैसे मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। ये मेरे पास में मैट्रिक्स है कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 1 2 1। ठीक। अब इसका अगर मुझे ट्रांसपोज लेना है तो ट्रांसपोज देखो, सबसे पहले उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ट्रांसपोज को हम ए डैश भी बोल देते हैं, या हम उसको ए टी ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं, या ए टी। मतलब कहने का मतलब नोटेशन है। ये किसका नोटेशन है? ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है। ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है? जैसे मुझे ए डैश निकालना हो, ए डैश अगर मुझे निकालना हो तो सिंपल हमें कुछ नहीं करना है। देखिए, इस मैट्रिक्स के जितने भी रो हैं, जैसे ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, तो सभी रो को कॉलम बना दो। क्या बनाना है? कॉलम। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 1, बस ख़त्म। इतना ही है और कुछ नहीं है। तो ये होगी हमारी ट्रांसपोज, सिंपल। ठीक है। क्या करना है? जो मैट्रिक्स है उसके रो को आप इसमें कॉलम बना दो, बस ये ट्रांसपोज हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलिए, तो ये हो गया। अब इसके बाद में है इसकी प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखिएगा। प्रॉपर्टीज़ इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन प्रॉपर्टीज़ से ही आते हैं। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ हैं। देखिए, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास में ए, अगर मुझे उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज के बाद में अगर ट्रांसपोज ले लूँ तो वो मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाता है। ठीक है। दूसरी, कि कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें के का मल्टीप्लाई कर दो, उसमें हम के का मल्टीप्लाई कर दें, के, उसके बाद में उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमेशा बराबर होता है। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और के का फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो। ये गड़बड़ हो गया। हाँ, के का फिर बाद में मल्टीप्लाई कर दो, उसके बराबर हमेशा होगा। ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मैं ए प्लस बी करूं और उसका ट्रांसपोज ले लूं तो वो हमेशा बराबर होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है। ये प्लस में भी होती है, और अगर मैं फोर्थ प्रॉपर्टी देखूं तो माइनस में भी सेम कंडीशन होती है। ए माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस का बी ट्रांसपोज। ठीक है। अच्छा, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे चलो मैं इसको वेरीफाई कर देता हूँ। क्वेश्चन ले लेते हैं एक। तो क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस प्रकार से। जैसे क्वेश्चन है कि जैसे मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, ठीक है। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ठीक। और मेरे पास में बी मैट्रिक्स है 1 2, सॉरी दूसरी ले लेते हैं, 6 7 2 3, ठीक है। अब मुझे क्या करना है? दोनों ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करना है। हालांकि सभी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। चलो मैं ये चारों प्रॉपर्टी वेरीफाई करके दिखाई देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमेशा उसी मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो ए मैट्रिक्स सही है, ठीक है। ए मैट्रिक्स सही है। अब इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं हम। ए ट्रांसपोज लीजिए तो कितना आएगा? देखो, मैंने क्या बताया था कि इसके रो को कॉलम बना दो। तो 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका फिर से ट्रांसपोज ले लीजिए। तो इसका अगर मैं फिर से ट्रांसपोज लूँगा तो इसके रो को कॉलम बनाना पड़ेगा। तो 1 3 2 4, देखिए ये किसके बराबर आ गया? ये तुम्हारा ए के बराबर आ गया। ठीक है। वेरीफाई हो गई। अच्छा, अब देखो, अभी सेकंड हम करेंगे, पहले थर्ड देखो।
थर्ड में बोल रहा है कि आप ए प्लस बी करो, उसके बाद में ट्रांसपोज लो। तो ए प्लस बी करते हैं। ए प्लस बी कितना आएगा, देखो ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स है मेरे पास में 1 2 3 4 और प्लस 6 7 2 3। अब मैं इतना तो मान ही सकता हूँ कि आपको एडिशन आता होगा मैट्रिक्स का, भाई आना चाहिए, अगर नहीं आता तो दिक्कत है। फिर इसमें क्या करते हैं, इसको इस वाले से जोड़ते हैं, इसको इस वाले से और इसको इस वाले से, इसको इस वाले से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो ये आता होगा, तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये आ गया तुम्हारे पास में ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब मुझे अगर इसका ट्रांसपोज लेना है, तो इसका अगर मैं ट्रांसपोज ले लूँ, तो इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, ट्रांसपोज इधर भी लगा दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा बन के, देखो ये आ जाएगा 7 9 5 7, ठीक है। अच्छा ये चीज़ आ गई, इधर मैं मिटा दूँ ये वाली चीज़, इसको मिटा देना, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज़ हमेशा इसके बराबर होगी, तो ये चीज़ कैसे प्रूफ करनी है, तो देखो ए ट्रांसपोज निकालो, तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज कितना आएगा, इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लीजिए, बी वाली का नहीं, ए वाली का, इसका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और प्लस कर दीजिए उसमें बी ट्रांसपोज, तो कितना है 6 7 2 3, ठीक है। तो ये एडिशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 इसमें जुड़ेगा तो ये 7 हो गया और 3 इसमें तो ये 5 और ये 9, ये तुम्हारा 7, तो ये देखो क्या इसके बराबर है, बिल्कुल है। तो ये वेरीफाई हो गई। इसी तरीके से आप फोर्थ भी वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, सेम आसानी से वेरीफाई हो जाएगी, क्लियर। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा इसके बाद में देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में, अभी हम प्रॉपर्टी लिख रहे हैं एक स्लाइड पे, तो ये हमारा प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसकी मैंने पावर करी, ठीक है, और उसके बाद में उसका ट्रांसपोज लिया, या तो आप ऐसा करो या पहले ट्रांसपोज ले लो उसके बाद में पावर कर दो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। या आप ऐसा करो या आप ऐसा करो, दोनों चीज़ें आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। चलिए प्रॉपर्टी हो गई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, ये दी है 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा, ठीक है, एंड ए ट्रांसपोज बराबर आई, देन हमसे पूछा है कि अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमसे चीज़ पूछी है, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट है, हमसे इसकी वैल्यू पूछी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ए डैश निकालिए, तो ए डैश कितना आएगा, देखो निकाल लेते हैं, ए डैश, तो ए मैट्रिक्स है 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, और ए डैश क्या आएगी, इसका ट्रांसपोज ले लो, तो 1 माइनस अल्फ़ा और अल्फ़ा बीटा। अब मैंने कल वाली क्लास में इसकी गुणा करना बताया था, तो मेरे ख्याल से वो आती होगी गुणा, तो मैं बता दे रहा हूँ कि इसके पहले कॉलम की, सॉरी पहले रो की इस कॉलम से इस कॉलम से दोनों से गुणा करके लिखना है। कैसे करके गुणा करना है, 1 का करेंगे 1 से, फिर अल्फ़ा का इससे, ठीक है, फिर इसका इससे, फिर इसका सॉरी फिर इसका इससे, ऐसे करके गुणा करेंगे, ठीक है। तो पहले 1 का 1 से करेंगे तो कितना आएगा, अगर हमने 1 से 1 का किया तो आ गया 1, और फिर माइनस अल्फ़ा का प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर 1 का हम 1 का फिर अल्फ़ा से करेंगे तो कितना आएगा अल्फ़ा, और फिर माइनस अल्फ़ा का करेंगे बीटा से, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा माइनस अल्फ़ा बीटा, और दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। फिर अल्फ़ा का करेंगे हम 1 से, तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा, और फिर इसका इससे, तो माइनस का अल्फ़ा बीटा, फिर इसका इससे, ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर, और इसका इससे प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया, क्लियर। अब देखो एक चीज़ समझो आप,
1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये चीज़ दी हुई है आइडेंटिटी के बराबर। किसके बराबर? आइडेंटिटी के बराबर दी हुई है। देखो ये, तो आइडेंटिटी के बराबर क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1, 2 क्रॉस 2 की यही होगी। अब दोनों ओर आप तुलना कर लो, तो तुलना करोगे तो 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बराबर कितना होगा? 1। 1 से 1 कैंसिल आउट, तो अल्फ़ा स्क्वायर बराबर 0, यानी अल्फ़ा बराबर 0। क्लियर? ये चीज़ समझ में आई? तो अल्फ़ा बराबर तुम्हारे पास में 0 आ गया। और आप इसकी तुलना करो 1 अल्फ़ा, या आप ऐसे कर लो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0 नहीं 1 है, ये 1 है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1, यानी बीटा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1। अब हमको निकालना है अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो इसको निकाल लीजिए। तो देखिए, चलिए इसको हम करते हैं। अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, तो ये कितना आ जाएगा? अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1 है, तो प्लस माइनस 1 है, अगर इसकी पावर 4 करेंगे तो प्लस ही में आएगा, तो इसका आंसर आ गया 1। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसको इधर लाओ ऐसे करके। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास में है कुछ इस तरीके से क्वेश्चन। लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स, such that a dash is equal to I, मतलब a ट्रांसपोज is equal to I, then 1/2a a प्लस a ट्रांसपोज का स्क्वायर प्लस a माइनस a ट्रांसपोज का स्क्वायर इज इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा? इज इक्वल किसके इक्वल होगा? ठीक, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2a। अब देखो a प्लस a ट्रांसपोज, अब देखो स्क्वायर है, ऐसे स्क्वायर मत खोल देना। ठीक है, मैट्रिक्स में ऐसे स्क्वायर सही नहीं रहता खोलना, तो इसको ऐसे करके खोलो, a प्लस a ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा प्लस a माइनस a ट्रांसपोज और a माइनस a ट्रांसपोज। ठीक है, इसको अलग अलग ऐसे करके खोलेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2a, और ये हो जाएगा a इंटू a और प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, और प्लस a ट्रांसपोज a और प्लस a ट्रांसपोज a। अब देखो मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं खोला, क्योंकि मैट्रिक्स में पता है कि दो मैट्रिक्सेस होती हैं जनरल कम्यूट नहीं करती हैं मल्टीप्लाई में, इसीलिए। अब अगर आप ये खोलोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर समझ के, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ 2ab, इसका मतलब क्या है? इसे ab लिखो, चाहे मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं ab या ba, तो इसको आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसे नहीं लिख सकते। ठीक है, तो मैट्रिक्स में 2ab नहीं आएगा। कब आएगा वो बताऊंगा मैं, लेकिन इस केस में इन जनरल नहीं आता है, क्योंकि कम्यूट नहीं करती हैं। ठीक है, और प्लस, अब इसका गुणा करो तो ये हो जाएगा a इंटू ए और माइनस a इंटू ए ट्रांसपोज, और ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस a ट्रांसपोज a और प्लस a ट्रांसपोज। ठीक है, अब देखो कुछ कैंसिल आउट होगा, काट दो। तो देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये तुम्हारा हो रहा है ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज कट रहा है। ठीक है, ये वाली इससे कैंसिल आउट हो रही है, तो बचा क्या? देखो तुम्हारे पास में बचा 1/2, ये कैसा लिखा जा रहा है, ये बचा तुम्हारे पास में 1/2a, और ये देखो a स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है, ये a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर हो गया, और a ट्रांसपोज का स्क्वायर,
तो इसको मैं 2A ट्रांसपोज का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, बताओ। अच्छा, यहाँ से 1/2A है, ठीक है, 1/2A है, 2 कॉमन ले लो बाहर, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, A स्क्वायर प्लस A ट्रांसपोज का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, देखो A का अंतर मल्टीप्लाई कर दो तो A क्यूब हो जाएगा, और प्लस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, A अंदर जाएगा और A ट्रांसपोज का स्क्वायर है तो A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज ऐसे लिख सकता हूँ। अब A क्यूब प्लस इसको मैं I लिख सकता हूँ, देखो ये दिया हुआ है, तो ये I हो गया, I इंटू A ट्रांसपोज, तो ये आंसर हो गया तुम्हारा फाइनली, ठीक है। अब चाहे तो मैं इसे I को हटा दो या नहीं हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। I को हटाने का मतलब मेरा ये है कि आप इसे A क्यूब प्लस A ट्रांसपोज लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए अगला, अब मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी सी बात ये है कि कलर चेंज कर लें, सही नहीं लग रहा। अच्छी सी बात ये है, पैटर्न वाले क्वेश्चंस देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान देना। क्वेश्चंस, कुछ जो क्वेश्चन आएंगे ना उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। अब हमें वो पैटर्न देखना है कि क्या पैटर्न है, किस हिसाब से हमें क्वेश्चन करना है, तो वो आपको ध्यान देना होगा। अगर आपने ध्यान दे लिया तो क्वेश्चन सॉल्व है, नहीं ध्यान दिया तो फिर आपको फिर सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ तो पैटर्न वाले कैसे आएंगे। देखिए पहला पैटर्न तो ये है, जैसे आपके पास में कभी भी ऐसा दिया हो, जैसे मान लो 1 अल्फ़ा 0 1 और 1 बीटा 0 1 और 1 गामा, ये गामा है, ठीक है, 1 अरे यार 1 गामा और 0 1 या 1 डेल्टा 0 1। मान लो ऐसे करके आपके पास में मैट्रिक्स आ गई हैं, उनका मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए सबका मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है भाई, मतलब है पॉसिबल लेकिन बहुत लेंथी काम हो जाएगा, तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न होगा। पैटर्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वाली में जो इस टाइप की अगर आपको कभी भी मैट्रिक्स दिख जाए, देखो एक खास पैटर्न दिखाई देगा, एल 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 एल, समझ में आया, ये वाला ऐसे और ये ऐसे दिख रहा है। एल अगर आपको किसी भी कोई सी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना हो और एल टाइप का दिख जाए इस तरीके से, मतलब 0 1 0 सॉरी 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 दिख रहा है। अगर आपको इस तरीके से दिख जाए तो आपको क्या करना है, देखिए कभी भी अगर आपके पास में ऐसी मैट्रिक्स आए तो आपको अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, बाकी एल को वैसे ही लिखना है, 1 0 1 को वैसे ही लिखना है, इन सभी को ऐड कर देना है, बस सिंपल, ये आपका आंसर हो गया। इस 1 को थोड़ा हम इधर ले लेते हैं 1, समझ में आया। तो अगर आपको पैटर्न वाला ये इस टाइप का अगर कभी भी पैटर्न नज़र आ जाए तो आपको उसको डायरेक्टली ऐसे करके कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा कभी ऐसे भी आ जाए तो कि सर अगर आप मान लो ऐसे आ जाए तो 1 0 1 अल्फ़ा 1 0 1 बीटा या 1 0 1 गामा, ऐसे मान लो उल्टा, कहने का मतलब उल्टा, तब भी आपको भी करना, कोई काम नहीं करना, 1 0 1 ऐसे ही लिखना। इसको क्या लिखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, बस समझ में आया। तो अगर आपको कभी भी ऐसे उल्टा करके एल दिया हो, ठीक है, तब भी आपको वही पैटर्न लगाना है, नोट करके रखना है, ठीक है। अगर ये आपको उल्टा एल या सीधा एल दिया हुआ है और इस तरीके से पैटर्न वाले क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको यही मतलब लगाना है, ध्यान देना। पहला पैटर्न होगा। दूसरा पैटर्न ये है कि अगर आपके पास में कभी भी ऐसी मैट्रिक्स दी हो, कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है, इस तरीके से,
और इसकी पूरे की पावर n करनी हो आपको, तो इसमें ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपको कॉस साइन इस तरीके से दिख रहे हैं, उसकी पावर मान लो n की वैल्यू 1000 हो, 10,000 हो, तो कब तक गुणा करते रहोगे। तो एग्जामिनर गुणा नहीं करवाता, कुछ ना कुछ पैटर्न बना के देता है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें सिंपल पैटर्न ये है कि n को आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ये कॉस n थीटा साइन n थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस साइन n थीटा, और ये हो गया कॉस n थीटा, ठीक है। बस ख़त्म, सिंपल इतना ही है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं। या आपके पास में थर्ड वाला ये है कि मान लो आपके पास में ऐसा हो कि कॉस थीटा हो और आई साइन थीटा हो, मान लो आई मल्टीप्लाइंग हो, इधर माइनस आई साइन थीटा हो, इधर कॉस थीटा हो, मान लो ऐसा दिया हो, तब क्या करें सर, तब भी कुछ नहीं करना, सिंपल वही मल्टीप्लाई करो और कुछ नहीं करना। एन का एंगल के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो कॉस एन थीटा आई साइन एन थीटा और माइनस आई साइन एन थीटा कॉस एन थीटा। किसी को छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ एंगल में एन का मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा करना काम, और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, फोर्थ वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट सभी हैं। अगर आपके पास में कभी भी ऐसी मैट्रिक्स दिखे कि भाई मान लो देखो 1 0 0, ठीक है, 0 1 1 और 1 0 0, ठीक। अब इसमें देखो आप बोलोगे इसमें पैटर्न क्या, मान लो इसकी पावर n है, आपको निकालनी है, अब बताओ क्या आएगी इधर। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या पैटर्न नज़र आ रहा है, आएगा, देखो इसमें पैटर्न ये है कि इधर देखो 100 लिखा हुआ होगा ऊपर वाली लाइन में, नीचे लाइन में भी 100 लिखा हुआ होगा, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, और यहाँ पर मतलब जहाँ 1 है वहाँ मतलब ऊपर 1 नीचे 1, इसके बीच में 0 होगा, ठीक है। जहाँ 0 है वहाँ बीच वाली में क्या होगा, 1 1 होगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा पैटर्न आपको दिख रहा है, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, नीचे और बीच वाली में 11 इधर वाली साइड में, ठीक है, जहाँ पर 1 नहीं है, तो क्या करें, तो कुछ नहीं करना। देखो 100 को वैसे ही लिखना है, 100 को कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी इसमें, 100 को हम वैसे ही लिख देंगे, और 1 1 इनको भी हम वैसे ही लिख देंगे, इस यहाँ पर लिख देंगे n-1, बस जो ऊपर n है ना उसमें से एक घटा के हम इधर लिख देंगे, सिंपल। समझ में आया कि नहीं, बताओ, क्लियर हुआ। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप पे। तो देखो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन हमारे पास में ये है कुछ इस प्रकार से कि हमारे पास में ए दिया हुआ है मैट्रिक्स, ठीक है, ये दिए कॉस थीटा और आई साइन थीटा और आई साइन थीटा कॉस थीटा, ये मैट्रिक्स दी है, और थीटा दिया है हमको π/24, ठीक है। एंड A5 दिया है हमको, A5 बराबर ये दिया ABCD, ठीक है। तब हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ, हालांकि ऑप्शन हम लिख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन लिखने का वो काम नहीं है। कहने का मतलब हमसे रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन आएगा, ए बी में, ए डी में कौन सा रिलेशन आएगा, इस तरीके से हमें डिफ़ाइन करना है। तो देखिए हमको A5 दिया है, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ऑप्शन अगर मैं लिख दूँगा अगर आपको ज़रूरत होगी तो, पहले हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखो A5 दिया है हमको, A5, ठीक है, A5 बराबर ये दिया है और A बराबर ये मैट्रिक्स दी है, तो हमें क्या करना है, कॉस थीटा आई साइन थीटा और आई साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, की पावर 5। अगर पावर 5 है तो इसमें क्या करना है, मैंने क्या बोला, n है तो n एंगल में आ जाएगा, तो कॉस 5 थीटा साइन 5 थीटा आई भी आएगा, ठीक है, और आई साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा, ठीक है, A5। और ये बराबर किसके है, इसके, भाई इसके बराबर है, तो अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ से तुलना हो जाएगी, बताओ, अगर ये इसके बराबर है तो यहाँ से तुलना कर सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा A बराबर
कॉस 5 थीटा, ठीक है। और b बराबर क्या आ जाएगा, आई साइन 5 थीटा, ये आ जाएगा कि नहीं बताओ। अरे आ गया, सिंपल, समझ में आया। अब देखो ये मैं मिटा रहा हूँ, इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो सिंपल बात ये है कि अगर मैं यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दूँ तो क्या आएगा, देखो कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा, सिंपल, ये आ गया। अब कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा हो गया 1, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 1। समझ में आया कि नहीं बताओ। बस ये हमारा ऑप्शन हो गया, ख़त्म, सिंपल। यही तुम्हारा मतलब डी ऑप्शन था, ये तुम्हारा डी ऑप्शन हो गया। क्लियर, समझ में आया। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में कि हमको दिया है ए बराबर, ए मैट्रिक्स दी है कॉस एल्फ़ा माइनस की साइन एल्फ़ा और साइन एल्फ़ा और ये कॉस एल्फ़ा, ठीक है। ए तुम्हारा बिलोंग्स टू आर, ए रियल नंबर है, ठीक है। सच दैट ए क्यूब बराबर 0 -1 और 1 0, ठीक है। देन वैल्यू ऑफ एल्फ़ा, मतलब एल्फ़ा की वैल्यू पूछिए क्या होगी, हमें एल्फ़ा की वैल्यू बताओ, ठीक। ये 3 नहीं 32 है, ये 32, मतलब ए की पावर 32 बराबर ये दिया है। तो कुछ नहीं करना, समझ में आ गया ना कि ए की पावर 32 करना है। तो ए की पावर 32 करना है तो इसकी पूरे की पावर 32, अब इसकी पूरे की पावर 32, अब इसकी पावर 32 यानी एंगल के साथ में 32 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कॉस 32 अल्फ़ा माइनस साइन 32 अल्फ़ा और साइन 32 अल्फ़ा और कॉस 32 अल्फ़ा, ये बराबर किसके दिया, ये बराबर दिया 0 -1 1 0, ठीक है। ये इसके बराबर दिया हुआ है। अच्छा ये चीज़ इसके बराबर दी हुई है, तुलना कर लो, कंपेयर। तो कॉस 32 अल्फ़ा बराबर 0, सिंपल। अगर 32 अल्फ़ा बराबर 0 है यानी कॉस 32 अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, π/2। भाई π/2 पे कॉस की वैल्यू 0 होती है, यानी अल्फ़ा बराबर कितना आ गया, π/64, सिंपल, ख़त्म। तो हो गया क्वेश्चन, समझ में आया कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अगर यही बात है तो। मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास में कि P 1 0 1/2 1, देन हमसे पूछा है कि P की पावर 50 बताओ कितनी होगी। अब P की पावर 50 बतानी है, समझ रहे। तो कौन सा पैटर्न वाला है ये देखो, अगर P की पावर 50 करने बैठ गए तो सुबह से लेकर शाम तक हो जाएगी, तब तक ये वैल्यू नहीं निकल पाएगी। अगर P की पावर 50 करने बैठ गए तो अलग अलग गुणा, तो कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा ही। तो पैटर्न यही है कि P की पावर अगर हमको 50 करनी है तो हमको पैटर्न दिख रहा है ना कि 1 0 1/2 1 और 1 0 1/2 0 सॉरी 1 1 और 1 0 1 1/2, ऐसे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 50 बार, 1 0 1/2 और 1। पैटर्न हो गया ना, समझ में आएगा क्वेश्चन। जो हमने ये पैटर्न सीखा था 1 1 1 0 1 अल्फ़ा और 1 0 1 बीटा और ऐसे ही करके गामा तक। तो क्या करते हैं, इन सभी को हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। एल वाला देखो पैटर्न बन रहा होगा, बना, हाँ यही तो पैटर्न बनाना है, समझ में आ गया ना। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, इनको सभी को ऐड कर दो। तो सभी को ऐड करोगे तो यहाँ तो 1 0 1 ही आएगा। अब यहाँ पर 1 + 1 + 1 कितने टाइम्स, 50 बार, ठीक है। तो 50 गुणा 1/2, 50 बार ऐड करेंगे तो 50 गुणा 1/2 तो कितना आ गया, 25, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ 1 0 1 और 25, ख़त्म, ये आंसर हो गया। बताओ आया समझ में। तो
ये हमारे पास में क्वेश्चन थे, और भी देखिए क्वेश्चन है हमारे, मैं प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो देखो अब हमारे पास में एक क्वेश्चन है, मैं इसको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना, और नहीं होगा तो अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। हमारे पास में है लेट ए इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 1 1 0 0, ये हमारे पास में मैट्रिक्स है। देन फाइंड A2025 माइनस A2020, इसकी वैल्यू हमको बतानी है, ठीक है। यानी A2 की पावर 25 2025 सॉरी A की पावर 2025 माइनस A की पावर 2020, इसकी वैल्यू हमको बतानी है। तो अगर आपको अभी दिख गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दिखा होगा तो आप इसे ट्राई कीजिए और आप इसकी वैल्यू मुझे बताइए, इसका आंसर क्या आएगा। वैसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ये पैटर्न पे ही क्वेश्चन है, ठीक है, पैटर्न वाला ही क्वेश्चन है। ओके, चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।